देखिए चैप्टर जो आपका 7 है एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, ठीक है। इसमें क्या बोला है क्या कि बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम है ना त्रिभाजित मतलब समान 3 भागों में बांट दिया गया है। भाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है। इसका मतलब ये हुआ, हल करेंगे अब, कि एक रेखाखंड लिया गया है, ध्यान से समझना है, सब क्वेश्चन आता भी है अधिकतर। एक रेखाखंड लिया गया है, मान लेते हैं इसको ए मान लेते हैं और इसको क्या मान लें, बी भी मान लेते हैं, ठीक है। और इसको 3 बराबर भागों में बांट दिया गया है। तो यहाँ पहले तो ए हो गया, बी हो गया। अब देखोगे इस रेखाखंड को समान अनुपातों में बांट दिया गया। इसका मतलब क्या है, सम त्रिभाजित करता है, जोड़ने वाले रेखाखंड को क्या करता है, सम मतलब समान भागों में बांट देना है, ठीक है। जितना ये रहेगा ये भी वही लंबाई रहेगा, उसका भी वही लंबाई, मतलब इस तरह से देखा जाए कि बराबर बराबर भागों में बांट देना है। जब बराबर बराबर भागों में बांटेगा तो इसको हम लोग क्या करते हैं, x1 y1 लिखते हैं कॉमा करके, x2 y2 लिखते हैं। अब यहाँ क्या करना, तो ए बी यहाँ सी लिख सकते हो, यहाँ डी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकता है, पी क्यू आर भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, पी लिखो क्यू लिखो कुछ भी लिखो। और यहाँ पर क्या कर लेना, यहाँ 2 तक है तो यहाँ 3 लिख लो, ठीक है। और यहाँ क्या लिख लो, 4 लिख लो, मतलब x4, y4। तो ये समझ में आ जाएगा, इससे पता चल जाएगा कि सी का निर्देशांक निकाले और इससे डी का निर्देशांक निकाले। लेकिन जब ये कहेगा सम त्रिभाजिक है तो इसका अनुपात में भी 1 हो जाएगा, इसका भी अनुपात 1 होगा, इसका भी अनुपात 1 हो जाएगा। बात समझिए। अब करना क्या है, अब कह रहा है कि एक का करके क्या करिए, सी का और डी का निर्देशांक हमको निकालिए। लेकिन इसका ए का दे दिया है कितना, 4, -1 और बी का दिया हुआ है -2, -3, ठीक है, ऐसे लिख दिया है। बात समझ आ गया यहाँ तक। अब क्या कर रहा है, एक का करके जैसे सी का निकालना है, तो सबसे पहले तो हमने लिख लेते हैं माना कि ए का निर्देशांक क्या है, x1, y1 ऐसे दिया हुआ है। बी का निर्देशांक x2, y2 इसका टू कितना है, -2, -3 है। अब लिखेंगे आगे, ठीक है, क्योंकि यहां से जो नियम चेंज कर रहा है उसके हिसाब से, इसलिए हमको पहले निकालेंगे सी का निर्देशांक, सी का निर्देशांक के लिए, ठीक है। अब ध्यान रखना है कि अनुपात का सूत्र का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो क्या करना होगा कि जब हम सी का लिखाएंगे तो सी का सिर्फ यहाँ इंडिकेट करेंगे, जैसे ए हो गया, यहाँ बी हो गया और यहाँ क्या हो गया, सी हो गया। ध्यान से समझना। तो इसको क्या मानते हैं, x1 क्या लिखते हैं, x1 y1, इसको लिखते हैं x2 y2 और इसको हमने लिए थे x3 y3। अब ध्यान से देखो, ठीक है, बात समझ गए कि नहीं समझे। अब यहाँ क्या होता है कि यहाँ दे दिया 4, -1, यहाँ दे दिया तो वो कितना, -2 और -3। जब इसकी बात होता है तो ए से लेकर सी तक में देखोगे अनुपात तुम कितना दिए थे, 1। लेकिन जब डी का तो यहाँ चर्चा करना नहीं है, सिर्फ सी का निकालना है, तो डी को हटा देंगे यहाँ से। तो यहाँ से क्या करेंगे, सी से लेकर बी तक में देखोगे 1 और 1 यहाँ आ गया, तो इसका मतलब अनुपात कितना हो गया, 2। तो इसको ले लेंगे कितना, तो m1 और इसको मान लेंगे m2, इसलिए m1/m2 कितना कहता है, इसको 1 मान लेंगे और इसको 2 मान लेंगे, ठीक है, चलेगा। अब क्या करना है, इसलिए हमको निकालना क्या है, x3 का। x3 का निकालना है तो हम सबसे पहले फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो लिखेंगे क्या, m1 इंटू एक्स का लिख रहा है ना, तो यहाँ लिखेंगे x2, क्या लिखेंगे, x2 प्लस m2 इंटू क्या लिखते हैं, x1 बाय m1 प्लस m2। ये किसका निकला, x का निकलेगा, x3 का निकलेगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, x3 किसका है, सी का है। अब ध्यान दीजिएगा, m1 कितना है, m1 कितना माने 1 इंटू, उसके बाद कितना है x2 देखिए कितना है, -2, कितना है, प्लस कर देंगे फॉर्मूला के हिसाब से। m2 देखिए यहाँ पर क्या है, 2 इंटू x1 देखिए तो कितना है, 4 बाय m1 प्लस m2 मतलब 1 + 2। अब यार जो गुना करो,
प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 1 जा 2 हो गया, 4 दूनी 8 हो जाएगा यहाँ पे, और ये 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 6 हो जाएगा, 6/3 हो गया। काटेंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा, काट लेंगे तो 2 बच जाएगा। ये निकल गया x3 का। अब देखेंगे y3 का, फिर y3 का निकालने के लिए क्या करेंगे फॉर्मूला वही है m1, क्या लिखेंगे यहाँ 1 है तो यहाँ लिखेंगे 2, और यहाँ 2 रहेगा तो यहाँ लिखेंगे 1, ठीक है y1। तो ये हो गया m1 प्लस m2। अब यहाँ ध्यान दो m1 कितना है, अभी सी का बना रहे हैं तो m1 का देखेंगे 1 इंटू y2 का देखिए -3 प्लस m2 का कितना है 2, y1 का कितना है -1, और इसका हो जाएगा 1 प्लस 2। यहाँ प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3, प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2, ये हो जाएगा 3, ठीक है। अब यहाँ दोनों के जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, तो ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, इसका मतलब है कि -5/3 हो जाएगा। बात समझ गए। अब यहाँ तक हो गया, यहाँ तक तो सी का निर्देशांक निकल गया, तो सी का निर्देशांक कितना हो गया इसमें हो गया x3, y3, जितना कितना निकल गया, x का निकल गया 2 और y का कितना निकला -5/3। अब हमको किसका निकालना है, d का। किसका निकालना है, d का। d का निर्देशांक के लिए तो यहाँ पर क्या करना है कि हम भी एक फिगर खींच देंगे। क्या खींचेंगे, फिगर खींच देंगे। तो यहाँ पे एक फिगर खींच दीजिएगा। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले a और किनारे का है जो b है, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिएगा यहाँ d कहाँ है, b के बगल में, तो यहाँ d है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिखते थे x1, y1, ठीक है। इसको लिखते थे x2, y2, और यहाँ लिखे हैं x4 और y4। तो ये ध्यान रखना है कि D से लेकर D तक में यहाँ क्या है, अनुपात में 1 में बांटा है, लेकिन D से लेकर A तक में जाएगा तो 1 1 मिला के 2 हो जाएगा, 2 हो गया। तो इसको क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे m1 और इसको मान लेंगे m2, ठीक है। इसलिए यहाँ m1 बटा m2 कितना हो गया, m1 हो गया 2 और यहाँ पर हो गया 1। अब इसी प्रकार जैसे हम लोग अभी निकाले हैं C का निकाले हैं, उसी प्रकार क्या निकालेंगे, इसको D का भी निकालेंगे, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, फॉर्मूला बैठाएंगे किसका, पहले x का था, x4 का m1 x निकाले ना, तो यहाँ 1 रहेगा तो यहाँ 2 कर देंगे, यहाँ 2 रहेगा तो यहाँ पर 1 कर देंगे, ठीक है, x1 हो जाएगा। तो m1 प्लस m2। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो m1 कितना है इसमें, यहाँ ध्यान दो, m1 2 है इंटू, अब यहाँ देखो तो बोलिए कितना है, x2 का कितना है, x2 का -2 है, चलो ठीक है, प्लस m2 कितना है 1 इंटू x1 बताइए 4 है, और यहाँ हो जाएगा 2 + 1, क्या हो जाएगा 2 + 1, प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 एकम 4 हो गया, यहाँ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये प्लस माइनस है, ऊपर तो 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 0/3 करेंगे तो आंसर क्या होगा 0 आएगा, क्या आ जाएगा 0। उसके बाद क्या लेंगे, फिर y का निकालेंगे, तो y4 इक्वल टू लिखेंगे m1, यहाँ 1 रहेगा 2 कर देंगे, यहाँ क्या रहेगा 2 रहेगा तो यहाँ y1 लिख देंगे, ठीक है। तो m1 प्लस m2। अब बोलिए m1 कितना है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम d का निकाल रहे हैं, m1 2 हो गया। उसके बाद कितना है y2 बताइए -3 प्लस m2 बताइए 1, y1 कितना है -1 है, और यहाँ क्या होगा 2 + 1 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस वहाँ भी 1 हो जाएगा, यहाँ 3 हो गया, तो माइनस टोटल जुड़ जाएगा, यहाँ भी 6 है और -1 है, ठीक है। तो जुड़ के कितना हो जाएगा -7/3।
इसलिए क्या लिखेंगे, डी का निर्देशांक, डी का निर्देशांक कितना है, तो x4 y4 कितना आ गया, तो x का कितना आया 0 और y का कितना आया -7/3। तो इस तरीका से देखे जाएंगे कि C का और D का निर्देशांक हम लोग निकाल सके। कब निकाले, जब रेखाखंड को 3 बराबर भागों में अनुपातों में बांट दिया गया है। तो इस तरीका से हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। ठीक है, इसको उतार लीजिए।